राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। सिंधु जल संधि से मुक्ति पर आप सबको बधाई। ये एक अभिशाप श्राप हमारे ऊपर था। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस करे अपने चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे। बहुत लोग इसके पीछे बड़े समय से लगे हुए थे इस अभिशाप को हटाने के लिए, बहुत सारा हमारे योद्धा। अपने वीडियोस में जैसे पहले बताया है और आप सब जानते ही होंगे, इस पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ। 80% पानी हम दे रहे थे, देना 5 चाहिए था, यानी इतना 75% पानी ज़्यादा। पाप का शुरुआत एक जवाहरलाल नाम का एक आदमी था जो भाग्य से दुर्भाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री था। वो और उसकी मानसिकता ये इस संधि के लिए जिम्मेदार है। ये फोक डांसर प्रधानमंत्री, यानी जहाँ गया डांस करा फांस करा, विशेष तौर से महिलाओं से डांस करता था। और जब भी इस तरह के लोग जो ठग लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं, कौन्स पार्टी जिसे कहते हैं, वो लोग ज़रा ऐसी यात्राओं में महिलाओं पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो उसने कोई डांस वांस करा होगा या क्या करा या क्या नहीं करा, और अपने मित्र अयूब खान के साथ बैठा, परम मित्र अयूब खान के साथ। ये वही अयूब खान है जिसका हाथ शास्त्री जी की मृत्यु में है, ऐसा माना जाता है। मर्डर में, मृत्यु नहीं, मर्डर में, खून में। तो ये साहब गया वहाँ पे और डांस वांस करा और सुबह संधि साइन कर दी, पानी दे दिया। और उसी ढर्रे पे चलते हुए हमने इसको इतने साल चैलेंज करा। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये नहीं चलेगा पाकिस्तान, पंजुकिस्तान, कि मैं तेरा पानी भी पीऊंगा और तेरा खून भी पीऊंगा। भारत का पानी भी पीना चाहता है और खून भी पीना चाहता है। वो कहता है तुम्हारा खून भी पीऊंगा और पानी भी पिएंगे, और हम दोनों पिला रहे हैं। हम मूर्ख हैं क्या? खैर, अब तो पाकिस्तान नाम का जंतु खत्म हो चुका है, कागजों में है, मगर सच्चाई में अब इस तरह का कोई देश नहीं है। खैर, अब ये जो पानी जाता था वो पाकिस्तान को भी नहीं जाता था, पंजुकिस्तान को जाता था, यानी वहाँ की फौजी, पंजाबी फौज के हुक्मरानों के लिए। और जो बचता था पानी वो बहा देते थे। बहा इसलिए देते थे कहीं सिंध के खेत में फसल ना लहरा जाए या बलूचिस्तान में ना चला जाए पानी, उनको ना कोई फ़ायदा मिल जाए हो। तो यहाँ पे मैं अपील करूँगा बलूचिस्तान और सिंध की सरकारों से कि वो पूर्व देश पाकिस्तान से अपना पानी क्लेम करें। हम भी क्लेम करेंगे, उससे अपना सारा पैसा वसूल करेंगे जो फालतू पैसा गया। चलिए, अब वो कैसे करेंगे उससे एक कंगले देश से, ये हमें पता नहीं। अब बलूचिस्तान कैसे करेगा, ये वहाँ की सरकार, गवर्नमेंट इन एक्साइल को मैं कहूँगा कि उनसे अनुरोध करूँगा कि अपना क्लेम रखें यूएन में कि अगर ये विड्रॉ करता है तो हम पानी नहीं कहीं और से दे देंगे, नीचे से दे देंगे हमारा। अब ये पानी का भूखा जो था, इसने हमारी स्टेट्स को पानी कम हुआ, जिससे हमारी स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम हुई। हमारे यहाँ बिजली महंगी हुई पानी कम होने की वजह से, और जो बिजली ट्यूबवेल्स हमारे लगाने पड़े, वाटर टेबल नीचे गया, यानी जल स्तर नीचे गया, उससे कई तरह की बीमारियाँ आई, मतलब मिट्टी खराब हुई, मिट्टी से खेत खराब हुए, जानवर पशु खराब हुए, और पेस्टिसाइड्स हमें डालने पड़े। जो पंजाब था वो
कैंसर कैपिटल बन गया वगैरह वगैरह। ये सब इस संधि की वजह से हुआ। और भी कारण थे मगर मुख्य कारण ये था। फिर स्टेट्स में आपस में डिसकोऑर्डिनेशन हुई, आपस में व्यवहार खराब हुआ और फिर वो प्रॉब्लम कहीं 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 वो फिर जातिवाद में, संप्रदायों में कारण ये मनहूस संधि। वो जो उस जवाहरलाल, सॉरी मैं बार बार जिहादी लाल कहा जाता हूँ, पता नहीं क्यों मैं उसको जिहादी बोल जाता हूँ। अब खैर वो एक इस जवाहरलाल ने जो करी थी उस वजह से। अब हमने इसमें 2-3 चीज़ें सरकार से कही थी। हमने एक पिटीशन भी लगाई थी, पार्लियामेंट को लिखा, ये उसकी कॉपी है, कि हम 4% पानी और देने जा रहे थे। कहाँ गई ये, सॉरी ये दूसरा कागज़ है। हम 4% पानी उनको और देने जा रहे थे। हम 4% पानी उनको और देने जा रहे थे, यानी 80 ऊपर से 4, जिससे शारदा पीठ जलमग्न हो जानी थी। और यह उस पॉलिसी थी, बिकॉज हम तो दान दे रहे हैं। अब जल बंटवारे पे हम आए तो 1960 तक कोई हमारी ऐसी क्लियर पॉलिसी नहीं थी। 1960 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे जिहादी लाल नेहरू, सॉरी पता नहीं क्यों जिहादी लाल निकल जाता है, क्या नाम था जैसे ही, जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, हाँ जी। तो जो जवाहरलाल जी थे, उनका और उनके मित्र अयूब खान का एक एग्रीमेंट हुआ। भीख दे रहे हैं, चलो प्यासे को पानी मिल जाएगा, मगर उनका इरादा था कि शारदा पीठ को डुबाएं। खैर जो भी था, अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, वहाँ से बागची जी ने एक स्टेटमेंट दिया, स्पोक्स पर्सन ने, कि हम उन्हें नोटिस दे रहे हैं। नोटिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, भीख दे रहे थे, बंद कर दिया। भिखारी को नोटिस नहीं देते। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की बात है, वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना इंटरेस्ट देखती है। उसको ना तो कोई ऐसी कोर्ट लगाने का अधिकार है और ना बीच में बैठ के फैसला करवाने का। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं है, दे वर जस्ट द विटनेस। अगर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट इसे कोई कहता है या ऐसे पढ़ा जाता है तो वो किसी भी कानून में 2 देशों के बीच में एक लाला कंपनी, एक बिजनेस कंपनी नहीं आ सकती। 2 देशों का मामला है और अब वो देश भी नहीं रहा। चलो टेक्निकली है, परंतु उसमें क्योंकि नीचे जो अलग हो चुके हैं उनसे या हो रहे हैं, बलूचिस्तान और सिंध, उनको पानी नहीं दिया, उनका अपना स्टेक है। सो इस वजह से ये ट्रीटी, जब पाकिस्तान ही नहीं रहा तो वो ट्रीटी कैसे रही। यदि है भी पाकिस्तान, तब भी ये हमारी मर्जी है, हम भीख दे रहे थे, देनी बंद कर दी, बात ख़त्म। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, जैसे इन्होंने कहा कि मैं तेरा खून भी पीऊँगा और पानी भी पीऊँगा। भारत का खून भी पीना चाहता है और पानी भी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, हिसाब लेना है। और ये सारा पानी पाकिस्तान को भी नहीं, पाकिस्तान के पंजाब को मिलता था। अफगानिस्तान से, दरियाए काबुल से आने वाला पानी वो भी ये पी जाते थे, नीचे वो बलूचिस्तान को नहीं जाना। और जितना पी सकते थे पीते थे, जो उनके खेतों में लग सकता था, फौजियों के खेतों में लगता था पानी जितना, और जो बचता था उसे समुद्र में सीधा फेंकते थे। खैर सिंध रिवर के साथ और भी कई ऐतिहासिक तथ्य हैं। इसको हम जो नए आ रहे हैं देश हैं, सिंध और बलूचिस्तान, यानी नदी जो सिंध नदी है, उसका हम सिंध से बातचीत करेंगे, भारत। और बाकी जहाँ तक इनका बात है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी ले चुके हैं और दरियाए काबुल का भी ले चुके हैं, तो अभी तो इनको उसका हिसाब देना है। तो एक्सेस वाटर ये ले चुके हैं, उसकी अब पेमेंट कैसे कलेक्ट होगी, इस भिखारी से कैसे लिया जाएगा पैसा, ये समझ नहीं आ रहा। इसके टुकड़े बेच के लिया जाएगा या कैसे लिया जाएगा। और इधर अयूब मिर्ज़ा साहब जो हैं पीओके वाले, उनका अपना हिसाब है इस पंजूकिस्तान से। पीओके का इन्होंने बहुत पैसा खाया है, बहुत उनके जल को भी इन्होंने दूषित किया है, उनका जल भी पिया है। तो इन सब बातों को देखते हुए अब इस समय सबसे पहले आज के जो इस समय की वर्तमान समय की सरकार है, चाहे कोई पॉलिटिकली कोई भी हो, जो भी सरकार है, पार्टी की बात नहीं, जो भी सरकार है, उसने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है ये कदम।
और इसके लिए बधाई का पात्र हैं। और जैसे हम कह रहे थे, कई आर्टिकल्स हैं जिसके हिसाब से हमको उनको नोटिस भी नहीं देना, हम जब बस बंद कर सकते हैं। यूएन के कई नोटिस हमने, कई क्लॉज, कई रेजोल्यूशंस हमने लगाए हैं जिसके दोनों देश सिग्नेटरी हैं, वो हमने पार्लियामेंट में लिख के दिए हैं। दूसरी बात, ये हमने मई 2022 में सारे स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स दिए थे। दूसरी चीज़, यूएन का रेजोल्यूशन को छोड़िए, अंडर नेचुरल जस्टिस भी ये इनका कोई क्लेम नहीं है। जो 4-5% था उससे ज़्यादा जो 60 साल में लिया, पहले उसकी पेमेंट होगी, फिर आगे की बात होगी। तो क्योंकि भाषा डैम बना लिया, ये डैम बना लिया, वो डैम बना लिया, ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने हमारा पानी लिया है। तो सबको बधाई। और यदि कोई विपक्ष वालों ने भी इसे सपोर्ट करा है या करते हैं इस विड्रॉल को, तो उनको भी बधाई। हाँ, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो विदेशी सोच, विदेशी खून, विदेशी पानी, उनकी बात नहीं मैं कह रहा और उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी जो विपक्ष में भी हैं उनको भी बधाई। और इस तरह की और भी जो संधियां हैं जिसमें हम भीख दे रहे थे, ये देखनी पड़ेगी हमें, और उसका पैसा भी लेना पड़ेगा। फिर समस्या वही आती है, लें किससे? बलूचिस्तान कागज़ के ऊपर सिर्फ रह गया है पाकिस्तान के साथ, सिंध कागज़ पे रह गया, और पीओके भी इनसे निकलने वाला है। आज की वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य था कि ये जो शुरुआत हुई, जो लोगों ने, जम्मू में लोगों ने बहुत इसके लिए काम करा, पंजाब के लोगों ने करा, दिल्ली में बैठे मेरे साथियों ने करा, मेरे साथियों ने बाहर करा, हम सब ने करा, बहुत समय समय पे लोग इस पे काम करते रहे और सरकारों को लिखते रहे, क्योंकि नीचे से जो फाइल बन के जाती थी, अभी भी कुछ कौन्स के टाइम के राजशाही में लोग हैं जो अभी भी अपने को एक राजा का नौकर समझते हैं। धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी भी बदल रही है, उनकी सोच भी बदल रही है। इन सब विषयों में जो आज की मुख्य कारण था वीडियो बनाने का, बधाई देना, और भारत सरकार को हम लोग बधाई दें। और एक बार फिर हम भारत सरकार को लिख रहे हैं कि इसके लिए हमें नोटिस तक देने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पूरा सिस्टम है, इसकी वेटिंग कर सकते हैं। जो हमने पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं या आगे करेंगे कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत, किसी नेचुरल जस्टिस के तहत हमको इनको नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। बस कल से पानी नहीं देना, नहीं देना, दैट्स। अगर उन्हें चाहिए तो उसके लिए पहले का हिसाब दें, फिर दरखास्त अर्जी दें, फिर भारत सोच सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी गरीब तो वहाँ पे भी हैं, तो कुछ सोचा जा सकता है। उसके लिए उनको अपने मिलिट्री को, गैंग्स इन यूनिफॉर्म, उसको डिसबैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस मिलिट्री हुकूमत के तहत, देखिए 14 अगस्त 1947 से लेके आज 3 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में, यानी पंजाबिस्तान में मिलिट्री हुकूमत है। और मिलिट्री हुकूमत से, गैर लोकतांत्रिक हुकूमत से कोई भी वादा मायदा नहीं हो सकता। यदि हुआ है तो गलत हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार बधाई देना चाहता हूँ, और जिन जिन लोगों के साथ हमने वीडियो बनाई है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि इसके ऊपर फिर हम लोग वीडियो बनाएं। और
भारत सरकार को ये मैसेज पहुंचाएं कि हमें ना नोटिस देना है ना पानी देना है, बस। धन्यवाद।